अच्छा आके ना मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट वगैरह किया और अभी हम जा रहे हैं अफ्तारी करने के लिए। अभी ज़ैफ़ा भी हमारे साथ है, हूर भी है। जैसे ही मैं सोई हुई उठी और मैं आ गई बाहर। अब सहरी करने जा रहे हैं। मैंने आपको कहा ना सहरी हम फिर भी बाहर कर लेते हैं, लेकिन अफ्तारी बिल्कुल भी बाहर नहीं करते। अभी आऊँगी और बस सो जाऊँगी, बहुत थक गई हूँ आज। हूर ने और मिकाल ने बहुत ज़्यादा तंग किए। अभी हम पहुँच गए हैं। शुक्र है आज कोई नहीं है ना, तो जल्दी आए हैं ना इसीलिए। ये देखो फूल। मैंने वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। यहाँ पे अभी मैंने चने और ये कौन सी थी, इनकी शाही दाल थी और इसके अंदर ना चिकन भी डला हुआ था और ऑमलेट था। ऑमलेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और बस चाय थी। अच्छा मैं ना कोयटा होटल खा खा के इतनी कोई बोर हो गई हूँ, मुझे अब बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब मुझे ना क्रेविंग घर के पराठों की होने लग गई है, क्योंकि पूरा रमज़ान हम कोयटा होटल आते रहे हैं। मतलब हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है, जब आप कोई चीज़ लिमिट से आउट कर देते हैं ना तो उसका मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश ये किया करें कि हर चीज़ लिमिट में हो, कभी ये कभी घर का मिक्सअप करके खाएं। हेलो गाइस, आज मैं खुद नरम खाना मेरी मम्मा ने मारा। सबसे पहले मैं माचिस जला दिया। अभी मैं लूंगा आटा। खोल दो मम्मा। अभी मैं लूंगा तो आटा हल्का सा। मत चुपक गए। अभी मैं लूंगा आटा हम लोग, ताकि लगे कि खुद ही रहा था। तो अभी करते हैं मिक्स। पाउडर पे दिख रहा पाउडर तुम लोगों को? क्या तो नहीं दिख रहा? खाना बनाना मैं शुरू करता हूँ। ये वाली क्लिप मेरे आपने शॉर्ट्स में ऑलरेडी देख भी चुके होंगे। आज के दिन ना मिकाल को कोई इतना शौक चढ़ा हुआ था वीडियोस का, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना कि बच्चे हमेशा प्रैक्टिकल से ही सीखते हैं, जो माँ बाप करते हैं हमेशा बच्चे वही करते हैं। ये हो नहीं सकता आप सिर्फ बोलें और बच्चे वो करें। तो मिकाल मुझे वीडियोज़ में देखता है तो उसने भी आज रट लगा ली कि मैंने वीडियो बनानी है। तो मैं भी उसकी वीडियो साथ शूट कर रही। कैसे उतारते हैं? पहले आपको इसका पीछे का उतारना है, कुछ ऐसे ही पहले उतारो। मैं ये पहन के खाती हूँ। यहाँ पे जी पराठों के साथ मैं खाऊंगी, गार्लिक पराठों के साथ खाऊंगी कढ़ाई। ये कढ़ाई भी कहीं और से आई थी और बस ये अभी मैं खा रही थी। नहीं तो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ हर चीज़ की लाजमी शेयर करती हूँ। बट बहुत मज़े की कढ़ाई थी, बहुत ज़्यादा। और रात में ना सहरी भी आंटी की तरफ से आ गई थी। आंटी मुझे 2-3 दिनों से बोल रही थी कि यार तुम्हारे लिए ना, मतलब मैंने आंटी से जिक्र किया था कि मैं पराठे खा खा के ना कोयटा होटल के बोर हो गई हूँ। अब मुझे घर के पराठों की क्रेविंग हो रही है और मुकद्दस भी सोई होती है, आंटी को पता ही था। तो आंटी ने कहा मैं बना के ना भेज दिया करूँगी। किसी को तकलीफ़ देना अच्छा तो नहीं लगता, बट आंटी ने बहुत दिल से बोला। और यकीन करें जिस दिन हम बाहर खाना है सहरी करने के, उस दिन भी वो कॉल्स पे कॉल करती रही। तो बस बहुत मज़े की सहरी आंटी ने भेजी थी। गोभी तो बहुत ज़्यादा मज़े की थी। अच्छा यहाँ पे मैं आपको जानेमाज़ का बता दूँ, यहाँ पे मन्नत खान लिखा हुआ है इसके ऊपर। मन्नत ने अपने लिए जानेमाज़ ऑर्डर की थी, बट क्वालिटी बेड तो नहीं कहना चाहिए, बस सो थी। बट प्राइस इसकी ज़्यादा थी, 3000 इसकी प्राइस थी, बट क्वालिटी इतनी कोई ख़ास नहीं थी। बट मन्नत का शौक था, उसने अपने रूम में नमाज कॉर्नर बनाया है, तो उसके लिए उसको जानेमाज़ चाहिए थी मन्नत खान के नाम से। तो बस फिर मैंने कहा चलो जी ऑर्डर कर लो। बच्चियां हैं, बच्चों का यही शौक होता है, कभी कोई ऑर्डर सही आता है कभी नहीं आता। अच्छा गार्लिक की आपको रेसिपी बता दूं, गार्लिक नान की। जैसे ही आपने सबसे पहले तो मेरे ना आटा जो गूंदा हुआ था, मैं समझी ये आटा खमीर हो गया, बट ये खमीर नहीं था। खमीर रोटी ना थोड़ी सी मोटी हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बट खैर फिर भी बहुत मज़े के बने थे। यहाँ पे चिकन कढ़ाई भी कहीं और से आई थी वो गरम कर रहे थे। अच्छा इसके साथ चिकन कढ़ाई आई थी और वाइट चाइनीज़ राइस आए थे, वो मेरे हस्बैंड ने खा लिए थे और कढ़ाई पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलें जी इसके साथ ना नान बनाती हूँ। जिस दिन खाने का बनाने का काम कम हो तो उस दिन मैं ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ। तो गार्लिक नान के लिए मैंने पहले डाला ब्लू बैंड, फिर डाला गार्लिक और उसके ऊपर डाल दिया धनिया। और इसको आपने बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर आप ज़्यादा गर्म करेंगे ना
तो फिर ये थोड़ा थोड़ा कड़वा हो जाएगा, फ़ौरन आपने बंद कर देना है। मैंने ज़्यादा गर्म कर लिया था, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। इसके बाद जिसको कर लेंगे फोल्ड और साथ गरम गरम रोटी, और एक ही प्लेट में ना आपने उसी के साथ सालन रखना है। चिकन कढ़ाई था, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, और उसी के साथ आपने रख लेना है ये गार्लिक नान। इतना कोई मज़े का लगेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे लाजमी बताना मेरी वीडियो को देख के किस किस का दिल किया कि ये अपने घर पे बनाए और खाए। मेरा तो बहुत दिल किया था, मैंने शॉर्ट्स में जब ये देखा ना तो मैंने कहा मैं तो आज ये बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे अभी ईद के हवाले से आपको बता दूं, बस ईद की ना तैयारियां ज़ोर और शोर पे थी फिर बस बीच में तैयारियां कुछ डाउन हो गई। यहाँ पे रोटी इतनी कोई अच्छी फूलेगी, देखें ज़रा, अगर आप आटा ना मशीन से गूंथते हैं उसका ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ज़ोरों शोर पे तैयारियां तो थी, बट फिर पता है क्या, बीच में मैं इतनी कोई बीमार हो गई हूँ, 2 दिन से मेरी इतनी कोई तबीयत ख़राब थी। फिर मैंने कहा बस आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, होती रहेंगी तैयारियां। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम क्या ईद की तैयारियां लगी होती हो, ये क्या तैयारियां हैं, जाना है एक चीज़ें लेनी है और घर आ जाने हैं। मैंने कहा हाँ वो तो है, मैं वीडियोस के लिए बोलती हूँ, ऐसे मैंने भी ईद के लिए कुछ ख़ास लेना नहीं है, मतलब वीडियोस में शूट करना होता है। मैंने आप लोगों के लिए ड्रेसेस बनवाए हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग के, मुसलसल टेलर को कॉल करना, और सर में फिर बंदे के पता है शदीद दर्द हो जाता है सोच सोच के कि पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, कैसे बनेंगे या क्या होगा। बट चलिए अब दर्जी के हवाले, क्योंकि आप जब नया बंदा ट्राई करते हैं ना तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट एक दफ़ा जब मैं उनके साथ आदी हो जाऊंगी तो फिर शायद मुझे इतना सोचना नहीं पड़े उनके बारे में। यहाँ पे अभी मैं बना रही थी फ्रूट ट्राइफल, मेरे पास था कस्टर्ड कम, तो मैंने ना थोड़ा स्ट्रॉबेरी वाला कस्टर्ड भी इसके अंदर मिक्स कर दिया। ज़रूरी नहीं है, आपके पास जो चीज़ नहीं है तो आप फ़ौरन वो भी बाहर से मंगवा लें। फिर मैंने कहा बस अब मिक्स तो कर लिया, सही है। साथ में डाल दूंगी कंडेंस मिल्क, में शुगर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, आप सबको ही पता होगा मैं मीठे में कंडेंस मिल्क यूज़ करती हूँ। जब ये हल्का हल्का ठंडा हो जाएगा फिर इसके ऊपर मैं लगा लूँगी इस टाइम पे कबाब की लेयर, सॉरी रोज़ा तो अब मुझे लग रहा है, इसके ऊपर मैं लगा लूँगी केक की लेयर। अच्छा, केक आपने यही वाला लेना है जो मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, मैं इतने दिल से आपको रेसिपीज़ बताती हूँ ना, यकीन करें जब मेरा चैनल नहीं था मैं कभी किसी को भी अपनी रेसिपी सही नहीं बताती थी और बताती भी नहीं थी। बट अब जो भी लोग हैं मेरे से रेसिपियाँ पूछते हैं तो अब आप लोग मेरे चैनल पे जाके टोटल सारी रेसिपियाँ देख सकते हैं, और बिल्कुल जेन्युइन, इसमें कोई भी फेक हो ही नहीं सकता। यहाँ पे फ्रूट आपने इसके अंदर अच्छा खासा कट करना है। आजकल तो फ्रूट इतना कोई ख़राब आया हुआ, यकीन करें जो चीज़ लेते हैं आधे से ज़्यादा ख़राब होती है। ये शायद गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, ये क्या मसला नहीं समझ आ रही। घर में भी अगर आप ज़्यादा फ्रूट लेके 1 से 2 दिन रखेंगे ना तो वो एकदम से ख़राब होने लगेगा। तो यहाँ पे फ्रूट ट्राइफल में फ्रूट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डालना है। विप क्रीम डालनी है जो मैंने नहीं डाली थी, मैंने ऑलपर्स की क्रीम डाल दी थी, और केले डालने हैं, सेब डालना है, स्ट्रॉबेरी डालनी है। मैंने स्ट्रॉबेरी नहीं डाली, मुझे तो कोई इतना डर लग रहा है स्ट्रॉबेरी खाने से, क्योंकि कह रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा जर्म्स और कोई बीमारी आई हुई है ना, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। यहाँ पे मिक्स किया, फ्रूट कम था, फिर मैंने फ्रूट और डाला, और केक तो मैंने दिल भर के पूरा डब्बा केक का डाल दिया। मेरा हस्बैंड कहते हैं जितना तुम ट्राइफल बनाती हो उतने का तो मैं बाहर से पूरे का पूरा अफ्तार मंगवा लूँ। बट खैर, जब आप चीज़ें अच्छी डालते हैं तो तभी आपका खाना अच्छा बनता है और आपका मीठा अच्छा बनता है। अच्छा, ये ट्राइफल आप ईद के लिए भी रेडी कर सकते हैं। आपने लेयर्स ज़रा तरीके से लगानी है। ये रोज़े का टाइम था, मेरे से लेयर्स नहीं लग रही थी। आपने पहले केक की लेयर लगानी है, फिर कस्टर्ड डालना है, फिर इसके ऊपर फ्रूट डालना है, फिर केक की लेयर, इस तरीके से फिर ऊपर विप क्रीम। बहुत ही खूबसूरत लेयर्स लगती हैं इसकी। तो बस मैंने तो घर पे ही खाना था, मैंने कहा भाई झटपट वाला काम करते हैं। आप बड़ा मेरी अपनी फैमिली है, आपके साथ मैं जो चीज़ शेयर करूँ कर सकती हूँ। तो फिर अभी इसको मैं रख लूँगी फ्रीज़र में। अभी तो इफ्तारी में बहुत ज़्यादा टाइम था, बट आज ना मैं ज़रा टाइम से ही किचन पे मैं आ गई थी। फिर पता है असर के बाद ना मैंने कहा 1 सिपारा असर के बाद पढ़ लूँगी और 1 ज़ोहर के बाद मैंने पढ़ लिया था। तो मैं सोच रही थी फेशियल की वीडियो डालूं या नहीं डालूं, आप लोग मुझे मशवरा दें मैं डालूं या नहीं डालूं। राइस मास्क भी मैंने मंगवाया हुआ, मैंने तो ट्राई किया आपको ना शॉर्ट्स में, और इस तरह भी आप मेरी स्किन देखना बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है। तो मैं खुद जब वीडियो देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ये स्किन इतनी अच्छी क्यों हो रही है। अब मुझे फ़ील हो रहा है ये मास्क जो मैं एग वाला मास्क लगा रही हूँ ना 2-3 दिन बाद, और फेस को स्क्रब करती हूँ, तो उसकी वजह से भी हो रहा है। और एक रोज़ों की बरकत भी है, रोज़ों से भी आपके चेहरे पे अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नूर दे देता है।
यहाँ पे मैंने कस्टर्ड बना के मीठा साइड पे किया, तो मिकाल उठ गया। अब मिकाल का बनेगा नाश्ता, क्योंकि मिकाल को काफ़ी दिनों से नाश्ता ना मुकद्दस ही दे रही थी। मैंने कहा नहीं भई आज तो मैं ख़ुद दूंगी। बट जब मैंने ख़ुद नाश्ता दिया तो मैं इतनी कोई हैरान हुई बहुत ज़्यादा, कि मतलब डेली वो कहती थी बाजी मिकाल इतने आराम से खाना नाश्ता कर लेता है, ऐसा कर लेता है। जब मैंने देखा मिकाल तो खाता ही नहीं है, वो मेरे हाथ से इतनी मुश्किल से खा रहा था, पता नहीं मुकद्दस से वो किस तरह खा लेता था। बट अपने बच्चों को ख़ुद टाइम दें, अपने बच्चों को ख़ुद खाने पीने का ख्याल रखें। और बस यही आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मतलब अपने बच्चों को ज़रा इग्नोर नहीं करें। मैं रोज़ों के चक्करों में ना थोड़ी सी लेज़ी होकर मैंने मिकाल को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। बट इंशाल्लाह मैंने अपने दिल से वादा किया जितने बाकी रोज़े रहते हैं ना उसमें मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। रोज़ा तो सबका होता है, मैंने कुछ रोज़ों को ना ज़्यादा ही सर पे सवार कर दिए। मैं अक्सर व्लॉग्स लोगों के देखती हूँ, सर्दियों के कपड़े निकाल रहे होते हैं, गर्मियों के रख रहे होते हैं। मैं तो बस कहती हूँ रोज़ा है, रोज़ा है। रोज़ों में सिर्फ अच्छा सा खा लो, अच्छा सा पी लो, अपनी इबादत कर लो, कुरान शरीफ पढ़ लो, नमाज़ें पढ़ लो, बस यही रोज़ा है। बट अल्लाह का शुक्र है, सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आप लोग नमाज़ें और रोज़ा अपना कंप्लीट कर रहे हैं। पता है मैं ये चाह रही थी 27वें रोज़े तक ना मेरा कुरान शरीफ दोनों कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद ही मैं अपनी वीडियोस की तरफ आऊँ, मैं ईद लुक आपको क्रिएट करके दिखाऊँ, ईद से पहले ही ईद का लुक आपको दिखा दूँ और ईद के ड्रेसेस आपको दिखाऊँ कि किस तरीके से बने हैं और किस तरीके से मैंने न्यू वाले लिए हैं, क्योंकि आगे फिर बच्चों की जूते वगैरह इन चीज़ों का काम शुरू हो जाएगा। और इस ईद पे तो इतना मज़ा आएगा, अपने घर की ईद का ना मज़ा ही कुछ और होता है जब आप ईद अपने घर में बनाते हैं। जेली बनाओ तो जेली क्यों बनाई है, अंडा बनाओ तो अंडा क्यों बनाया है। जर जफुरा जर लास्ट की चीज सभी डिश करेगा। ये कब हुआ है? अच्छा जर खुरा जर कवा हला जर का खुरा जर का जर का जर। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि ईद का ना मज़ा हमेशा अपने घर में ही होता है। हमारी पिछली ईद जो कोयटा में गुजरी थी, इतनी कोई बुरी ईद गुजरी थी बहुत ज़्यादा। मतलब चाहे सारी दुनिया ही क्यों नहीं हो, लेकिन आपका अपना घर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने घर में अपने बच्चों के साथ जो ईद का मज़ा आता है ना, मेरे ख़्याल में वो कहीं पे किसी के साथ भी नहीं आता। तो मुझे तो इसी चीज़ में मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आप सब लोग बताना आप लोगों को ईद किसके साथ अच्छी लगती है, क्योंकि मेरा जो कोयटा वाली ईद का एक्सपीरियंस था बहुत ही गंदा रहा। और बच्चों का भी, बच्चे तो अब दूर भागते हैं, कहते हैं कोयटा हमने जाना ही नहीं है। मतलब अगर आप कोयटा का नाम लेना मेरे बच्चे भागने लगते हैं, कहते नहीं कोयटा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना उनकी अपनी एक गैदरिंग बन गई है बच्चों की। अब अगर हम कोयटा जाना भी चाहें तो हम बच्चों की वजह से मजबूर होते हैं। बच्चों का गेट टुगेदर यहाँ पे होता है, उज़ैफ़ा के फ्रेंड्स हैं, हूर के फ्रेंड्स हैं। अब जैसे जैसे ये बड़े होने लगेंगे तो इनकी सारी गैदरिंग यहीं पे होगी। जैसे हम कोयटा में थे तो हमारी कोयटा में होती थी, लेकिन अब यहाँ इनकी यहाँ पे होती है, तो बच्चों की वजह से आप मजबूर होते हैं। बट मेरा ना खुद भी कुछ ख़ास इरादा नहीं है। मैं ईद अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात अपने घर में मतलब अच्छा सा आप खाना बनाएं और अच्छा सा बच्चों को रेडी करें, मुझे ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। क्योंकि पिछली दफ़ा ना जो हमारी बकरा ईद गुजरी थी ना, वहाँ उधर तो मैं इतना अच्छा खाना वगैरह हो नहीं सका। तो ईद वाला दिन ऐसा होता है ना, और ये ईद होती भी मीठे की है, इसमें तो आपने लाजमी मीठा अच्छे अच्छे मीठे बनाने होते हैं, अपना टेबल डेकोरेट करना होता है। तो बस यहाँ पे भी मैं बना रही थी गोभी। आप लोग बताना आप लोगों ने कोई प्लानिंग की है ईद की, आपने ईद पे कौन सा मीठा बनाना है और क्या करना है, किस तरीके से ईद सेलिब्रेट करनी है। तो बस हर एज का ना अपना ही एक मज़ा होता है। एक एज वो होती है जब आपकी नई नई शादी होती है, आपको जल्दी होती है आप अपनी मम्मी के घर कब जाएंगे, ईद कब सेलिब्रेट करेंगे, तब आपकी अम्मी भी ज़िंदा होती होंगी। और एक एज ये होती है जब आपकी अम्मी की भी डेथ हो जाती है और बहन भाई सब अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो जाते हैं, ससुराल अपने लाइफ में मसरूफ़ होता है। तो मतलब ससुराल को तो चले छोड़े, लेकिन बहन भाई सब अपनी लाइफ में मसरूफ़ होते हैं। तो फिर ना हर किसी की अपनी अपनी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, हर बंदा अपने बच्चों अपने घर के साथ मसरूफ़ हो जाता है। और फिर एक ये टाइम होता है जब आपके बच्चे जो हैं 7-8 की क्लास में पहुंच जाते हैं, तो तब बस मेरे ख़्याल में ना मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, बाकी मेरे बहन भाई सबसे बड़े हैं, लेकिन हमारी बड़ी बहनों का तो ये सीन नहीं हुआ होगा।
तो मेरे बच्चे अब जब इस एज में आए हैं ना, तो मैं अपने घर और अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। शायद हर एज का अपना ही वो होता है, एक एज में आके आपको समझ लग जाती है कि आपके लिए अपने बीवी नहीं, हस्बैंड मेरे कहते हैं कि एक एज में आके, इस एज में आके पता चलता है कि अपनी बीवी अपने बच्चे ही सब कुछ होते हैं। तो मैं भी यही कहती हूँ, वाकई में इस एज में आके हर बंदे को ये पता चल जाता है कि अपना घर, अपना हस्बैंड और अपना बच्चे ही सबसे ज़्यादा अहम होते हैं। और यकीन करें, मेरे हस्बैंड तो इतने केयरिंग है, इतने इतने कि हद से ज़्यादा, माशाल्लाह लाजमी बोला करें, क्योंकि मतलब वो हमारे लिए जितना करते हैं ना, हर एक चीज़ बगैर बोले करना, और मैं भी उनके लिए इतना ही करती हूँ। मतलब मैं अपने घर को, अपने बच्चों को इतना टाइम देती हूँ, यकीन करें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मतलब अगर मैं करना चाहूँ भी ना, यहाँ तक कि एडिटिंग और वॉइस ओवर भी मैं अपने टाइम में करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड का टाइम अपनी एडिटिंग और अपने वॉइस ओवर को भी नहीं देती हूँ। तो इसलिए मेरे लिए ना थोड़ी सी वीडियोस शूट करना मुश्किल हो जाता है, उनको एडिट करना, उनको फिर से वो करना, लेकिन बस चल रहा है, जैसे चला रहे हैं हम भी। आप लोग बताएं, आप लोगों को मेरी नटखट सी बातें कैसी लगती है। और अच्छा, रमज़ान के लिए ना मैंने न्याज भी करवानी है, राशन वगैरह तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो न्याज भी हमने करवानी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आजकल में मैं लाजमी करवाऊंगी। मैं सोच रही थी, तो मतलब हेल्पर्स को, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कैसे ही हम किसी की मदद कर देते हैं या किसी को दे देते हैं, हेल्पर वगैरह को ना, राशन वगैरह तो हमने दे दिया, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अपने हाथों से बना के ना उसको न्याज करना चाहती हूँ। उससे बहुत ज़्यादा सवाब होता है, बहुत ज़्यादा। और यकीन करें, इन ताक रातों में आप जितना देते हैं अल्लाह उतना ही आपसे खुश होता है। मतलब ये ताक रातों में आपने सुबह उठ के लाजमी अपना सदका उतारना है, और मेरा तो आखिरी अशरे में बस यही काम होता है, इबादतें और ताक रात ढूंढना। अच्छा, यहाँ पे अभी चिकन के मैं मैक्रोनी बना रही थी। यहाँ पे जी हस्बैंड की फरमाइश थी मैक्रोनी बनाना, और मेरी फरमाइश थी आंटी की रेसिपी से गोभी बनाना। बट आंटी, आपको सलाम है, बहुत मज़े की गोभी बनाती हैं आप। वाकई में हर बंदे का ना अपना जायका होता है। मैंने भी आंटी के मेथड से ही बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग भी लाजमी ट्राई करना। हालांकि मैं सोचती थी सब्ज़ी की भी क्या रेसिपी होगी, बट वाकई में रेसिपी होती है। आंटी ने पहले बॉईल किया था, उसके अंदर जो गैस नहीं उसके अंदर क्या होता है ना, कुछ होता है जो आंटी कह रही थी गैस हो जाती है, तो उसको पहले उन्होंने धोया, फिर उसके बाद बॉईल किया, फिर उसके बाद मसाला बनाया, और फिर उसके अंदर गोभी और आलू डाले। इस तरह तो अक्सर लोग हैं टमाटर, प्याज, सारी चीज़ें मिक्स करके डाल देते हैं और गोभी बन जाती है, बट आंटी की रेसिपी बेस्ट है। अब जल्दी जल्दी आपको मेरे व्लॉग्स में गोभी भी नज़र आएगी। अच्छा, तो मैं बता रही थी आपको, आंटी की रेसिपी इज़ द बेस्ट रेसिपी। अच्छा, मुझे ना आंटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, मेरी उनके साथ ना बहुत ज़्यादा नेचर मिलती है, और उनके साथ टाइम स्पेंड करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी बस गोभी हो गई थी डन, और हस्बैंड ने ना मेरे इतना कोई डांटा, कहता है ये रमज़ान देखो और गोभी देखो, रमज़ान में को। मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी गोश्त, ना मैं चिकन खाऊंगी, ना मैं गोश्त खाऊंगी, ना मैं पिज़्ज़ा, ना मैं कुछ खाऊंगी, मैं सब्ज़ी खाऊंगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ गोश्त खा खा के। पता है क्या, ये कोयटा वाले पता नहीं कैसे होते हैं, या शायद सिर्फ मेरे हस्बैंड ही ऐसे हैं, या मेरे माँ बाप और मेरे घर वाले भी ऐसे ही हैं कि रमज़ान में बस सब्ज़ी नहीं बनानी, जस्ट गोश्त ही बनाना है, रोज़ा रख के गोश्त खाना है। मैं नहीं खा सकती। अब यहाँ पे ना समोसे और रोल मेरे हस्बैंड ने कहा, मैं जो हूँ, ये कौन सा ब्रांड है, इसके मंगवा लेता हूँ। आपको नज़र ही आ रहा होगा सामने, मुझे तो उसका नाम भी भूल गया। तो ऐसे तो हम कैनन्स के यूज़ करते हैं, बट ये भी इन्होंने चिकन के मंगवाए, इसीलिए मैंने सारे के सारे एक ही दिन तल लिए। मैंने कहा इनसे तो मेरी जान छूटे तो क्योंकि चिकन के ना मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। अच्छा, चिकन नगेट्स खाते हैं, चिकन पेरी पेरी बाइट्स खाएंगे, चिकन की हर चीज़ खाएंगे, बट चिकन के समोसे रोल वो नहीं खाते। उनको आलू के समोसे रोल, आलू का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यहाँ पे अभी मैंने तल लिए, अब मैं कैनन्स की चीज़ें तलूँगी, और ट्राइफल भी तैयार था। आज क्या बहुत ही सिंपल अफ्तार था, मतलब हमारी अफ्तारियों में इतना सिंपल अफ्तारी अभी तक नहीं हुई, बट आज हुई है। बस इतनी ही होनी चाहिए मेरे ख्याल में। अब लास्ट दिनों में तो सिर्फ जग ही आपको यहाँ पे नज़र नहीं आने लग जाए। यकीन करें, बिल्कुल दिल ही नहीं करता। इस टाइम पे मैं दुआ कर रही थी। अच्छा, दुआ के टाइम पे ना मैं ऐसे सब बैठे होते हैं तब भी करती हूँ, लेकिन मैं आप सबको भी दिखाना चाह रही थी कि चाहे जितना ज़रूरी किचन में काम हो, जो भी हो ना, आपने सारे काम छोड़ के अपने अल्लाह के आगे इस टाइम पे दुआ करनी है कि आपकी अल्लाह हर जायज़ हाजत पूरी करे। और मैं हमेशा अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए दुआ करती हूँ, हमेशा। मैं अपनी फैमिली का नाम बाद में लेती हूँ, पहले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली का नाम लेती हूँ, क्योंकि मेरा लिंक इनके साथ अपनी फैमिली से भी बहुत ज़्यादा है।
यहाँ पे जी फिर से पराठा बन गया था और साथ आ गई थी गोभी। जितना वेट मैंने बढ़ाना है मैं बढ़ा लूँ, ईद के बाद मैं आपको भाई जिम में ही नज़र आऊँगी। यहाँ पे जी उज़ैफ़ा को मैंने बोला गोभी तुम्हारे लिए भी बना लेती हूँ। उज़ैफ़ा ने कहा नहीं 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 मैं गोभी नहीं खाऊँगा। तो यहाँ पे बच्चों ने तो पराठा नहीं खाया, बच्चों के लिए तंदूर से रोटी आई थी और मैंने अपने लिए जस्ट पराठा बनाया था क्योंकि हस्बैंड मेरे नान ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो उनके लिए ना फ्रिज में चिकन कढ़ाई भी पड़ी थी और बच्चों ने अंडा खा लिए। देखें बच्चे मेरे भी सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाते। अच्छा चिकन कढ़ाई भी नहीं खाते हैं, पता नहीं हूर ज़ैफ़ा और मिकाल क्यों ऐसे हैं, बिल्कुल नहीं खाते। हूर और मन्नत को मैं धक्का दे दे के एक दो निवाले खिला ही देती हूँ, बट ये लोग जस्ट अंडा पराठा। तो मैं उज़ैफ़ा को अभी यही कह रही थी, अभी तो बड़े हो गए हो, कल को कोई तुम्हें मिलेगी लड़की तो वो क्या बोलेगी कि तुम बस पराठा खाते हो, ना तुम कोई मीठा खाते हो, ना तुम कोई सालन खाते हो। तो कहते हैं हाँ बस मम्मा मैं यही खाता हूँ, चुप हो जाओ ना, आप क्यों ऐसा बोल रही हो। यहाँ पे वो मेरे पाँव की मसाज कर रहे थे। अच्छा लड़के भी ना बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, केयरिंग ज़्यादा होते हैं। लड़कियां होती हैं लेकिन लड़कियां ना ज़रा चलबुली सी होती हैं, अपनी मस्तियों में लगी होती हैं, अपने मेकअप, अपनी शौकीन, अपनी ईद की चीज़ें। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।